नमस्कार। आपका द भक्ति पाठ चैनल में स्वागत है। कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने वाले भक्त पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए आज हम जानते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा एवं संपूर्ण जानकारी। इसे शुरू से आखिर तक जरूर देखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन सोमवार की कथा को अधूरा छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, सावन 2026 कब से शुरू हो रहा है और इसकी क्या तिथियां हैं, व्रत कैसे करें, कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्या अवश्य करना चाहिए और अंत में सुनेंगे सावन सावन सोमवार की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। तो आइए सच्चे मन से 3 बार बोलिए, हर हर महादेव, बोले बम, ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं सावन का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि देवताओं ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल अभिषेक और गंगा जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या की। अंततः सावन मास में भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की। इसी कारण यह महीना विवाह योग्य युवती और दाम्पत्य जीवन के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है सावन का पहला सोमवार। नोट करें सही तिथि। सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान शिव को समर्पित पवित्र माह की शुरुआत हो जाती है। इसे देवों के देव महादेव का प्रिय महीना माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में यदि श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन की शुरुआत इस बार 30 जुलाई को होने जा रही है और समापन 28 अगस्त को होगा। हिंदू धर्म में सावन एक बेहद पवित्र, खूबसूरत और उमंग से भरा महीना है। यह हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जो आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त के दौरान आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में आने वाले सभी सोमवार सावन सोमवार का विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इसी महीने में देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से निकले विष को पीकर सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष के तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तभी से सावन में शिव जी को जल अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। तो आइए जानते हैं कि सावन में पहला सोमवार कब पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार इस बार 3 अगस्त को है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही सुकर्मा योग और द्वितीय योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसे धार्मिक कार्यों और शिव साधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं क्या रहेगा पूजा का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से लेकर सुबह 5:01 तक। संध्या का समय सुबह 4:40 से लेकर 5:44 तक। आइए जानते हैं ऐसे करें सावन के पहले सोमवार पर पूजा।
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर में बैठकर व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में या पास के शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल चढ़ाएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें और अंत में दोबारा शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, सफेद फूल और मूली अर्पित करें। अंत में धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में कपूर से आरती करें। महादेव को ऋतुफल या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आइए जानते हैं इस सावन में कितने सोमवार होंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 और चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ रहा है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। मानसिक तनाव और भय दूर होते हैं। रोग शोक और कष्ट कम होते हैं। शिव की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सावन सोमवार की व्रत की तैयारी कैसे करें? यदि आप पहली बार सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो दिन में पहले ही आवश्यक सामग्री तैयार कर लें। पूजा सामग्री गंगा जल, स्वच्छ जल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन, भस्म, अक्षत, मूली, फल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत, दीपक, धूप, कपूर। यदि इनमें से कोई भी सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित करना भी पर्याप्त माना गया है। आइए जानते हैं सुबह क्या करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद या पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग पर पहले स्वच्छ जल और फिर गंगा जल अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। फिर पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अब बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो, टूटा हुआ ना हो और उल्टा न चढ़ाएं। इसके बाद धतूरा, भांग, सफेद चंदन और पुष्प अर्पित करें। दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। पूजा के अंत में शिव चालीसा और आरती करें। आइए जानते हैं सावन सोमवार में क्या चीज अवश्य करें। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। पक्षियों के लिए जल रखें। पीपल और बेल के वृक्ष की सेवा करें। घर में क्रोध और कटु वचन से बचें। सत्य बोलें और सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो पूरे महीने शिव पुराण या शिव कथा का श्रवण करें। यही सावन सोमवार की तैयारी और पारंपरिक विधि है। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार में कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले और दयालु हैं। वे थोड़ी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके सावन के व्रत और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं शिवलिंग पर कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं। हल्दी का प्रयोग सामान्यतः देवी पूजन में किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करने की परंपरा नहीं मानी जाती।
केतकी का फूल अर्पित ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने असत्य का साथ दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाया जाता। तीसरा, टूटे हुए बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा ताजा, साफ और 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। यदि उसमें कीड़े लगे हों या वह फटा हो तो उसका प्रयोग ना करें। चौथा, क्रोध और कटु वचन से बचें। सिर्फ उपवास करना ही व्रत नहीं है, अपने मन, वचन और व्यवहार को भी पवित्र रखना आवश्यक है। पांचवा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। सावन का महीना पूर्णतः सात्विक जीवन जीने का संदेश देता है। इस दौरान नशा, मांसाहार और बुरी आदतों से बचना चाहिए। छठवां, किसी का अपमान भूलकर भी ना करें। भगवान शिव सभी प्राणियों में विराजमान हैं, इसलिए किसी गरीब, बुजुर्ग, माता पिता, गुरु या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। सातवां, झूठ और छल कपट से बचें। शिव सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए इस महीने सत्य, ईमानदारी और सरलता का पालन करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। आइए जानते हैं सावन सोमवार में क्या अवश्य करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र या फल का दान करें। गौ सेवा और जल सेवा करें। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें। वह भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त पूजन करें। अब सुनिए सावन सोमवार की पवित्र और चमत्कारी कथा। भक्तों, यह कथा प्राचीन समय की है। कहा जाता है कि एक नगर में एक अत्यंत धन्यवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। वे दान पुण्य भी करते थे, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सावन का महीना आया। साहूकार ने पूरे मन से प्रत्येक सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी श्रद्धा देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका भक्त वर्षों से आपकी आराधना करता रहा है। इसकी भक्ति सच्ची है। इसे संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान योग बहुत कम है। फिर भी इसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया। सभी ने भगवान शिव को धन्यवाद किया, लेकिन भगवान शिव ने पहले ही संकेत दिया था कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। यह बात केवल साहूकार को ज्ञात थी। उसने कभी अपनी पत्नी या पुत्र को यह रहस्य नहीं बताया। वह हर सोमवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। समय बीतता गया। बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र, धर्मपरायण बन गया। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया, ताकि वह वहां जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यात्रा के दौरान साहूकार ने मामा से कहा, रास्ते में जहां भी शिव मंदिर मिले वहां अवश्य रुकना, पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना। मामा ने वैसा ही किया। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें क्या पता था कि शीघ्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा आने वाली है।
जहां भी शिव मंदिर मिलता वहां रुककर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान पुण्य करते हुए वहां आगे बढ़ते रहे। यात्रा करते करते वे एक बड़े और समुद्र नगर में पहुंचे। उसी दिन वहां के राजा की पुत्री का विवाह था। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था, लेकिन विवाह के समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस राजकुमार ने राजकुमारी का विवाह होना था, उसकी एक आंख में दोष था। राजा को डर था कि यदि यह बात कन्या पक्ष को पता चल गई तो वह विवाह टूट जाएगा और राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। तभी राजा की नजर साहूकार के सुंदर, तेजस्वी और सुशील पत्र पर पड़ी। राजा ने उसके मामा से विनती की, केवल विवाह की रस्म पूरी होने तक इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बिठा दीजिए। विवाह के बाद हम उसे सम्मान पूर्वक विदा कर देंगे। मामा ने कुछ विचार करने के बाद अनुमति दे दी। साहूकार का पुत्र दूल्हे के वस्त्र पहनकर मंडप में बैठ गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई, लेकिन विदा होने से पहले उस बालक ने चुपचाप अपने वस्त्र किनारे पर एक संदेश लिख दिया। राजकुमारी, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह केवल दिखावे का दूल्हा है। मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब विवाह के बाद राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो वह सत्य जान गई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी अन्य पुरुष को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी। राजा को पूरी बात पता चली। उन्होंने अपनी पुत्री को कुछ समय के लिए महल में ही रहने दिया और साहूकार के पुत्र को सम्मान पूर्वक विदा किया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा जारी रखते हुए काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में दर्शन किए, ब्राह्मणों की सेवा की और शिक्षा प्रारंभ की। समय तेजी से बीतता गया। धीरे धीरे वहां दिन भी आ गया जिसके बारे में भगवान शिव ने साहूकार को पहले ही संकेत दिया था। बालक के 12वें वर्ष का अंतिम दिन। उस दिन भी मामा ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अचानक बालक की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। मामा यह दृश्य देखकर स्तब्ध हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। हे भोलेनाथ, आप हमने हर सोमवार आपका व्रत किया, आपकी पूजा की, दान पुण्य किया, फिर भी यह कैसी परीक्षा है। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने एक भक्त के विलाप की आवाज सुनी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, कोई आपका सच्चा भक्त अत्यंत दुखी होकर आपको पुकार रहा है, कृपया उसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर जन्म का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने करुणा से भरकर कहा, प्रभु, यदि आपकी भक्ति करने वाले को भी ऐसा दुख मिलेगा तो संसार का विश्वास कैसे बना रहेगा। कृपा करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया, बालक पर छिड़का और कहा, उठो पुत्र, तुम्हें दीर्घ आयु का वरदान देता हूँ। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से सुरक्षित रहेगा। इतना कहते ही बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह पहले की तरह स्वस्थ होकर उठ बैठा। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में बार बार प्रणाम किया। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जो सच्चे मन से आपका स्मरण करता है उसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा, विश्वास और सच्चे आचरण के साथ करने वाले भक्तों पर भगवान शिव हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भक्तों, सावन सोमवार की यह पवित्र कथा हमें केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि
जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। इस कथा से हमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, भगवान शिव सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्होंने दिखावा नहीं चाहिए, भक्ति बल्कि भक्त का निर्मल हृदय प्रिय है। दूसरी शिक्षा, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमारी परीक्षा होती है, लेकिन अंत में महादेव अपने भक्त का साथ अवश्य देते हैं। तीसरी शिक्षा, दान, सेवा और सत्य, विनम्रता का जीवन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अच्छा आचरण भी शिव आराधना का महत्वपूर्ण भाग है। चौथी शिक्षा, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला व्यक्ति भगवान शिव की विशेष कृपा का पात्र बनता है। पांचवी शिक्षा, जो व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा और संयम के साथ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार का व्रत का उद्यापन कैसे करें। यदि आपने सभी सावन सोमवार का व्रत रखा है, तो अंतिम सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करें। शिवलिंग का जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प और गंगा जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तथा ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों या जरूरतमंदों लोगों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। आइए जानते हैं सावन में कौन सा दान करना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में श्रद्धा पूर्वक किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। आइए हम जानते हैं कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या दान कर सकते हैं। अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, फल दान, गौ सेवा, पक्षियों के लिए दाना और पानी, गरीब विद्यार्थियों की पुस्तकें, रोगियों की सहायता, वृक्षारोपण जैसे पुण्य कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखें, दान कभी भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से करना चाहिए। सावन सोमवार में कौन से मंत्र का जाप करें? सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी 5 अक्षरी मंत्र का श्रद्धा से जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करें। आइए जानते हैं सावन सोमवार की आरती के बाद हम क्या प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमसे जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर करें। हमारे परिवार में प्रेम, सुख एवं स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। हमें सदैव सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपने श्रद्धा से इस पूरी कथा और जानकारी को सुना है, तो भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम इस कथा का समापन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान भोलेनाथ की महिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि धर्म, पूजा विधि, व्रत कथाओं और सनातन संस्कृति से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। नीचे कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने वाले भक्त को वे कभी भी निराश नहीं करते। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोले बम। अगर आपने पूरी कथा सुनी है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।
हर हर महादेव।